हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 7। ओके, चैप्टर 7 का नाम क्या है? नगर प्रशासन। काफी छोटा चैप्टर है, सिर्फ 2-3 टॉपिक ही पढ़ने हैं इसमें हमें। नगर प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था गांव का प्रशासन, मतलब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। गांव के बाद हम आ जाते हैं नगर पे। ठीक है, अब गांव के मुकाबले क्या होते हैं, शहर काफी बड़े होते हैं, तो हम थोड़ा सा इसका देखें कि इसमें क्या क्या प्रशासन होते हैं, कौन कौन कार्य करता है। चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे, नगर पालिका कैसे काम करती है, वार्ड क्या होती है, पार्षद क्या होते हैं, वार्ड पार्षद क्या होते हैं, पार्षद समिति होती क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। गांव के मुकाबले शहर काफी बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि आबादी अधिक होती है शहर में, लोग बाग अधिक होते हैं, जन सुविधाएं भी यहाँ पर अधिक होती है। अब लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए और सही ढंग से देखभाल के लिए यहाँ पे प्रशासन की आवश्यकता होती है। शहरों में जन सुविधाएं देने का काम कौन करती है? नगर पालिका। अब पढ़ते हैं नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका ये क्या होती है? यह चुनी हुई संस्था होती है। इसका जो टाइमिंग होता है कार्यकाल, वो 5 साल का होता है। छोटे शहरों में तो कहते हैं हम नगर पालिका, लेकिन जो बड़े शहरों में जाओगे, जैसे आप दिल्ली वगैरह में जाओगे, तो वहां पर इसे नगर निगम कह देते हैं। अब देखिए, अगर हम इसे 3 चरणों में बांटे, तो जो नगर निगम है वहाँ बड़ा क्षेत्र है, नगर निगम कह देते हैं। छोटा क्षेत्र नगर पंचायत हो जाता है, और सबसे छोटों को नगर पालिका कहते हैं, छोटी छोटी जगह पर जहाँ से नगर पालिका हम बोलते हैं। नगर में क्या होते हैं? वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। हर एक नगर में वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। वार्ड मेंबर से जिनकी संख्या ज्यादा आती है वो नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाता है। अब ये वार्ड क्या होता है? ठीक है, वार्ड जो है हर नगर पालिका होता है वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं वार्ड। ठीक है, अब वार्ड पार्षद क्या होते हैं? अब कोई वार्ड, जिन्हें हमने वार्ड तो हो गया कि छोटे छोटे इकाई में बटा होता है, उसे वार्ड कहते हैं। अब हर वार्ड के लोग अपना एक पार्षद चुनते हैं, जिसको हम वार्ड काउंसिलर भी कहते हैं। वार्ड पार्षद भी कह सकते हैं या वार्ड काउंसिलर भी कह सकते हैं। सभी वार्ड पार्षद अपने में से ही एक चेयरमैन चुनते हैं। सबसे पहले वार्ड के लोगों ने क्या किया? एक पार्षद चुना, जिसे हमने क्या कह दिया? वार्ड पार्षद। अब सभी वार्ड पार्षद अपने में से ही एक चेयरमैन चुनते हैं। अब आ जाते हैं विभाग। विभाग डिपार्टमेंट्स क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर चीज के। नगर पालिका के काम को सही ढंग से चलाने के लिए विभागों की जरूरत पड़ती है। नगर पालिका के काम होते हैं, अब काम को चलाने के लिए भाई डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब हर तरह का काम सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकता। जैसे सब डिपार्टमेंट के नाम है, सफाई विभाग का हो जाता है, स्वास्थ्य विभाग का अलग, शिक्षा विभाग का अलग, निर्माण विभाग का अलग। सफाई विभाग जैसे किसी को मलेरिया, डेंगू, हैजा, इन सबकी रोकथाम के लिए रोकथाम करनी है, इनकी ज्यादा जो फैलते हैं ये, तो इनका अलग से डिपार्टमेंट होता है। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य पर देता है, शिक्षा विभाग शिक्षा की जानकारी करता है, निर्माण विभाग होता है जब कोई फैक्ट्री, कोई घर वगैरह सब चीजें बनती है कि कहाँ पर क्या बनाना है, कोई अस्पताल खोलना है। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्षद समिति क्या होती है। विभिन्न कार्यक्रम को बनाने और लागू करने के लिए कुछ समितियां बनती है। जैसे कोई कार्यक्रम लागू किया, कोई कार्यक्रम बनाया है, उसे फिर लागू करना है, तो उसके लिए कुछ समितियां बनती है। इन समितियों के सदस्य जो है क्या कहलाते हैं? पार्षद समिति। ये कौन कौन सी समिति? जैसे सफाई समिति, शिक्षा समिति, ये सब इसमें आ जाते हैं। कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी, सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। सरकार के द्वारा मतलब जो पीसीएस या लोअर पीसीएस की परीक्षा पास करके आते हैं उनके द्वारा। कार्य क्या होता है कि विभिन्न कार्यक्रम को लागू करवाना, जैसे प्रबंधन करवाना किसी चीज का। अब आ जाते हैं नगर पालिका के काम। तो जल की आपूर्ति करवाना काम होता है, अस्पताल बनवाना, सड़क सही करवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, जो गली में रोशनी के लाइट लगी रहती है, कचरा प्रबंधन, कचरे को कहाँ डाला जाए, नारी की सुविधाएं, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड, अग्निशमन की सुविधा की कहीं पर आग लग जाती है तो क्या करना है, बाजार में बाजार की सुविधा होती है, वहां पर क्या क्या है, ज्यादा भीड़ भड़ाका तो नहीं है। नगर पालिका की आय के स्रोत। अब नगर पालिका काम तो करती है, अब उससे कहाँ से पैसा मिलता है? तो मकान, जल, बाजार, मनोरंजन, वाहन, जो इन सब पर टैक्स लगता है। जैसे आपको हाउस टैक्स देना होता है, जल पर भी टैक्स देना होता है, मनोरंजन पर टैक्स देना होता है। जैसे आप सिनेमा में जाते हो, आप वहाँ पर सिनेमा में जो टिकट मिलता है ना मूवी देखने का, उसको देखना कि वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। बाजार में जैसे कहीं पर कोई ठेला लगा लेता है, ठीक है ना, कोई दुकान वगैरह होती है तो उनको भी टैक्स देना होता है सब चीज का। वाहन पर तो टैक्स ही लगता है। तो इन सब का जो टैक्स है वो कहाँ जाता है? नगर पालिका की आय के स्रोत। हम कहते हैं सरकार के पास जाता है ये पैसा सारा। सरकार के अनुदान से भी मिलता है नगर पालिका को। वाहनों पर पार्किंग शुल्क से भी वसूलती है, जब वाहनों को हम कहीं खड़े करते हैं। ठीक है, पार्किंग। अब आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट रोजगार। एनसीईआरटी में निजीकरण दे रखा है इसे। ठीक है, निजीकरण भी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रोजगार को। कैसे? अब अपने खर्चे घटाने के उद्देश्य से नगर पालिका ने कई काम प्राइवेट ऑपरेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर दे दिया।
मतलब अपने से नीचे उन्होंने मजदूर लगा दिए कि आप ये काम करो, आपको पैसा दे देंगे इतना। ऐसे में काम करने वाले मजदूर नगर पालिका से वेतन नहीं पाते, उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और ढंग से भी वेतन भी उन्हें नहीं देते। इससे क्या हुआ, इससे कार्यक्षमता तो बढ़ी मजदूरों की, लेकिन मजदूरों की स्थिति खराब हो गई क्योंकि उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं थी। अब उन्होंने कोई किसी प्रोजेक्ट पर भी कोई मतलब फैक्ट्री बना रहे हैं, उन्होंने मजदूर रख लिए, कितना काम आपको करना है। जब वो फैक्ट्री बन गई, मजदूरों का काम खत्म, अब वे मजदूर कहाँ जाएंगे, तो उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है, उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती। अगर काम करते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि सरकार की तरफ से नहीं आई है। ठीक है, अब आ जाता है 1994 में सूरत जो शहर था उसमें भयंकर प्लेग फैला हुआ था। प्लेग क्या, एक बीमारी है जो हवा के जरिए फैलती है। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक टाइम पर एक था, सबसे गंदा शहर आता था। आज के टाइम में नहीं है ये। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। प्लेग हुए लोगों को अन्य से दूर रखना पड़ता है। उस साल सूरत में 3 लाख से अधिक लोगों ने शहर छोड़ दिया प्लेग फैलने पर। लेकिन हम आज की बात करें तो चंडीगढ़ के बाद भारत में जो सबसे साफ शहर है उसमें दूसरा स्थान सूरत का है। पहला चंडीगढ़ और दूसरा सूरत का है। एक टाइम पर सबसे गंदा आता था और आज के टाइम पर दूसरे नंबर पे है। भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014, याद रखना है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस चैप्टर में बस आपका इतना ही है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करना है, शेयर कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है। अब आपकी ये 6th क्लास की जो एनसीईआरटी पॉलिटी है, 7 चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर्स और बचे हैं। ठीक है, वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रात तक अपलोड कर दूँ वीडियो। ओके, फिर हम 7th क्लास की पॉलिटी पर जाएगी और हिस्ट्री हमारी 10th क्लास की चल ही रही है। अब हिस्ट्री की थोड़ा 10th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ दिनों बाद। तो 11th की जब हम हिस्ट्री शुरू करेंगे और 12th की, तो उसके बीच बीच हम पॉलिटी भी निपटाते रहेंगे। ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट एक साथ हम लेके चलेंगे, ये नहीं सिर्फ हिस्ट्री करेंगे, फिर जल्दी से एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी आपकी।